क्वेश्चन नंबर 16, एक सामग्री के संबंध में निम्नलिखित व्यवहार किए गए। रिसिप्ट दिया हुआ, उसका रेट दिया है और इशू दिया हुआ है। ठीक है। स्टोर लेजर खाता बनाइए बोला है साधारण औसत विधि से और भारित औसत विधि से, दोनों विधि से बोला है, साधारण औसत विधि से और भारित औसत विधि से। ठीक है। प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट अप्लाइंग सिंपल एवरेज मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड। दोनों मेथड से बनाना है हमको, सिंपल से भी और वेटेड से भी। सिंपल वाला सिंपल है, वेटेड वाला वेटेड है, पर वेटेड वाला आसान होता है और सिंपल वाला थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर है तो वेटेड वाला थोड़ा सा आसान रहता है। ठीक है। तो कैसे बनाना है मैं अब आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग स्टॉक इस क्वेश्चन में दिया नहीं है। इस क्वेश्चन में हमको सीधा दिया है 2 मार्च को सामान आया। ठीक है। तो एवरेज वाले में कॉलम कैसे बनाते हैं आप लोग बताता हूँ मैं। स्टोर्स लेजर अकाउंट्स, स्टोर लेजर अकाउंट्स ब्रैकेट में सिंपल एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज मेथड। जैसे हम लोग बनाते थे कॉलम उसी टाइप का ही है, बस छोटा सा चेंज लास्ट में रहेगा बैलेंस का। ये रिसिप्ट का, ये इशू का और ये बैलेंस का। ठीक है। रिसिप्ट का RECEIPTS रिसिप्ट, इशू ISSUE इशू, और ये हो गया हमारा बैलेंस। ठीक है। डेट का कॉलम, इसमें भी 3 पन्ना हमारे, क्वांटिटी रेट अमाउंट। ठीक है। क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। और यहाँ पे सिर्फ 2 कॉलम, क्वांटिटी और अमाउंट। ठीक है। क्वांटिटी और अमाउंट, बस ये 2 कॉलम, छोटा सा चेंज है यहाँ पे। तो हमारा इधर क्वेश्चन देखना, 2 मार्च को सबसे पहले रिसिप्ट हुआ है, 2 मार्च 2010 को 200 यूनिट 2 रुपये हिसाब से। ठीक है। डेट इस पर ऐसा दिया है 2/3/2010। 200 यूनिट आया है 2 रुपये हिसाब से ना, 200 यूनिट 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग हो जाएगा 400। 200 यूनिट 400 रुपीज़। ठीक है। उसके बाद फिर से आया है 300 यूनिट 10 मार्च को, 10/3/2010। 300 यूनिट आया है कितने रुपए हिसाब से, 3 रुपये हिसाब से, सॉरी 2 रुपये 40 पैसे हिसाब से, 2.40 हिसाब से, आई थिंक 720 रुपये आएगा, है ना। अब क्या करना है हमको, क्वांटिटी से क्वांटिटी को ऐड करना है। 200 300 कितना हो गया, 500 400 720 1120। ठीक है। कितना क्लियर हुआ। और हमको रफ में ये लिखना है कि हमारे पास अभी जो 500 यूनिट है, ये 500 यूनिट जो है वो एक 2 रुपये वाला है और एक 2 रुपये 40 पैसे वाला है। ठीक है। अब हम लोग इसमें से इशू कर रहे हैं 15 तारीख को, 15 मार्च को इशू कर रहे हैं, 15 मार्च को 15 मार्च 2010 को हम लोग इशू कर रहे हैं। कितना यूनिट, 250 यूनिट, 250 यूनिट इशू कर रहे हैं। किस रेट में इशू करेंगे, सिंपल एवरेज मेथड में किस रेट में हम लोग निर्गमन करेंगे, यही हम लोग को निकालना है। यहाँ पे मेन आंसर वही है कि हमको इशू किस रेट में करना है। ठीक है। तो ये जो 500 में है, 500 का जो सामान रखा हुआ है, ये भी 2 रुपये के साथ 2 रुपये 40 पैसे के साथ थे, तो दोनों का एवरेज निकालते हैं। सिंपल सा दोनों का क्या निकाल देंगे हम लोग, एवरेज निकाल देंगे। ठीक है। नीचे बनाएंगे वर्किंग नोट, वर्किंग नोट। ठीक है। पॉइंट नंबर 1 डाला हुआ यहाँ पे। ठीक है। 2 रुपये और 2 रुपये 40 पैसा डिवाइड बाई 2, तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं, दोनों को जोड़ूंगा कितना जाएगा, 4 रुपये 40 पैसे डिवाइड बाई 2, आंसर आ जाएगा मेरा रुपीज़, या फिर हिंदी वाला रुपीज़ 2.20 आया।
तो मैं जो 250 यूनिट है उसको 2.20 के अकॉर्डिंग मैं उसको क्या करूँगा, इशू करूँगा। तो मेरा आएगा 550 आएगा, ठीक है। कितना है ये, 550 यूनिट। 500 में मेरे पास 250 चले गए, देखो सिर्फ माइनस करना है। 500 में 250 गया तो 250 बचा। 1120 में 550 चला जाए तो इसमें आएगा मेरे ख्याल से 570 आएगा, ठीक है। एक बार हम लोग माइनस करके देखते हैं कितना आता है, ठीक है। 1120 माइनस 550 570 आ रहा है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, 18 मार्च को फिर से 250 यूनिट आया है। 18 मार्च को 250 यूनिट आया, 250 यूनिट 2.60 के साथ है। देखो ये जो मेरे पास 500 यूनिट जो था, 200 यूनिट, चलिए इधर देता हूँ मैं, यहाँ पे यहीं पे 200 यूनिट और 300 यूनिट को मिला के मेरे पास कितना हुआ था, 500, ठीक है। अब मेरे पास इस पर 250 चला गया, 250 चला गया, कितना बचा, 250 बचा। वो ये मानेंगे कितने रुपये वाला, वो 300 वाला है वो। और इसका रेट क्या था, 300 वाले का रेट था 2.40। कितने के साथ थे, 2.40 के साथ थे। मेरे पास 2 रुपये वाला जो सामान था ना, वो ये जो पहले जो था 250 चला गया, मतलब ये चला गया मानते हैं, ये हमारा चला गया। अब अगले पॉइंट में जब एवरेज देंगे तो मैं इसका नहीं लूँगा, 2 रुपये का एवरेज नहीं लूँगा, क्यों, ये सामान जा चुका है, इसका लूँगा, ठीक है। क्योंकि अभी जो 300 जो आया था उसी में से अभी 250 बचा हमारे पास, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 250 इंटू 2.60 करके देखते हैं हम लोग। 650 आ रहा है हमारा, 650 डैश 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 250 250 500, क्लियर। उसके बाद 570 और ये हमारा 650 ऐड कर दो तो आई थिंक आएगा 1220 00752 1220 आ गया, ठीक है। चलो उसके बाद फिर से हम लोग निर्गमन कर रहे हैं, कितना, 20 मार्च को, 20 मार्च सन 2010 इशू कर रहे हैं। कितना इशू कर रहे हैं हम लोग अब इस बार इशू कर रहे हैं हम लोग 200 यूनिट, ठीक है। अगर हम 200 यूनिट इशू करेंगे कितना आएगा, 200 यूनिट इशू कर रहे हैं। किस रेट से निर्गमन करना है हम लोग को, निकालना है, तो यहाँ पे वर्किंग नोट में निकालो कि किस रेट से हम निर्गमन करेंगे, ठीक है। हमारे पास अभी जो है 250 यूनिट जो है वो किस रेट का है, 2.40 का है। टोटल जो 500 यूनिट है 250 ये वाला रेट का है और ये वाला रेट का है, तो दोनों का क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। 2.40 इसका और इसका, 2.60 डिवाइड बाई 2 ऐड करो तो आ जाएगा, मेरे ख्याल से ये आएगा 5 रुपीज़ डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 2.50 रुपीज़ 2.50, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं 2.20 है ना, पॉइंट नोट नंबर 1 का है, तो यहाँ पे छोटा सा 1 लिख देना। ये 2 का है, यहाँ पे 2.50 लिखा, छोटा सा पावर में 2 घात में 2, मतलब वर्किंग नोट नंबर 1 है और वर्किंग नोट नंबर 2 है, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1 से ये आया है और ये 2 से आया है, ठीक है। ये हो जाएगा 500, दोनों को गुणा करोगे तो 500 में 200 गया तो कितना बचा, 300। 1220 में 500 गया तो कितना बचा, 720, ठीक है। इसके बाद हम लोग कहीं भी दिया नहीं है कुछ भी, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। लास्ट में ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, क्लोजिंग स्टॉक करके, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, 300 यूनिट्स इक्वल टू ₹720, हमारा आंसर, ठीक है। इसका रेट निकालना तो इसके से डिवाइड करके रेट निकाल सकते हैं। ये था हमारा स्टोर लेजर अकाउंट बाय सिंपल एवरेज मेथड, ठीक है। सर 250 को कहाँ कर देखिए, तो ये मेरा ए पॉइंट था सिंपल एवरेज मेथड से ये मेरा ए पॉइंट था। अब मैं आपको बी पॉइंट बताता हूँ
वेटेड एवरेज मेथड से कैसे बनाना है हमको, ठीक है। वेटेड एवरेज मेथड से कैसे बनाना है हमको हम लोग बताते हैं। वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है। सिंपल वाला थोड़ा सा बल्कि टफ है, वेटेड वाला थोड़ा सा आसान है। कैसे आसान है मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। कॉलम हमारा सेम रहेगा एवरेज में, वो जो पिछले में था सेम वैसे ही। रिसिप्ट, इशू, बैलेंस, इधर आ जाएगा हमारा डेट, रिसिप्ट, इशू, बैलेंस, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, अमाउंट, ठीक है। इधर वाले में क्वांटिटी और ये अमाउंट, ठीक है। चलो हम लोग बनाते हैं, सेम यही क्वेश्चन है हमारा, बस उसको हम लोग वेटेड एवरेज से बना रहे हैं। तो फिर वही हर बार की तरह 2 मार्च को जो सामान आया था 2 मार्च सन 2010, ठीक है। चलो इस बार मैं थोड़ा डेट कॉलम को बड़ा कर देता हूँ। 2010 200 यूनिट आया था 2 रुपये के हिसाब से, जो कि था हमारा 400 रुपये। 200 यूनिट 400 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद आया था हमारे पास 10 मार्च को, 10 मार्च 2010 300 यूनिट आया है 2 रुपये 40 पैसे के हिसाब से। 300 यूनिट 2 रुपये 40 पैसे के हिसाब से, उसको मल्टीप्लाई कर दिए थे तो 720 आया था। 200 और 300 हो गया 500, ठीक है। तो इसमें हम लोग रेट का कॉलम बना लेते हैं, नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, पर रेट का कॉलम अगर बना लेंगे ना बैलेंस में तो हमारे लिए इजी होगा, ठीक है। तो हमारे लिए ज़्यादा इजी है कि रेट का कॉलम बना लो, हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। और रेट का कॉलम थोड़ा सा इसमें बड़ा बनाना, क्योंकि दशमलव में आने वाला है, ठीक है। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, जैसे ये 200 और ये 300 हो गया 500, वैसे ही इसी तरह से 400 था 2 रुपये के हिसाब से। 400 और 720 कितना हो गया 1120, ठीक है। अब 1120 डिवाइड में 500 करो, देखो कितना आता है। 1120 डिवाइड बाई 500 करोगे तो आएगा हमारा 2 रुपये 24 पैसा आएगा। 2 रुपये 24 पैसा। देखो कि क्या हुआ, हम लोग का पूरे सामान को मिक्स कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे पूरे सामान को मिक्स कर रहे हैं और उनका जो भी जोड़ के टोटल से टोटल को जोड़ दिए, क्वांटिटी से क्वांटिटी को जोड़ दिए, ये टोटल से क्वांटिटी को क्वांटिटी से जोड़ दिए, अमाउंट को अमाउंट से जोड़ दिए। जोड़ने के बाद जो आ रहा है अमाउंट को क्वांटिटी डिवाइड कर दिए, तो अभी हमारे पास 2.24 के हिसाब से एवरेज है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा 15 तारीख को इशू किए हैं कितना यूनिट 250 यूनिट। 15 मार्च को इशू किए हैं 15 मार्च 2010, ठीक है। 250 यूनिट 2.24 के हिसाब से क्या आ जाएगा, मेरे हिसाब से आ जाएगा 560 आ जाएगा, ठीक है। अब 500 में 250 गया तो 250 बचा, 2.24 के हिसाब से क्या आ जाएगा 560। चलो उसके बाद फिर रिसिप्ट हो रहा है 250 यूनिट 2 रुपये 60 पैसे के हिसाब से, ठीक है। तारीख हमारा है 18 मार्च 2 रुपये 60 पैसे, 18 मार्च 18 मार्च 2010। 250 यूनिट 2.60 के अकॉर्डिंग तो कितना आएगा हमारा ये 650 रुपये, ठीक है। 650 रुपये डैश डैश डैश। अभी 250 हमारे पास, 250 में 250 जोड़ दो कितना हो जाएगा 500। 560 में 650 अब जोड़ दो 1210, ठीक है। अब 1210 को 500 से डिवाइड करो, क्या रेट निकलता है देखो।
2.42 2.42 ठीक है। इसमें करो सर। ठीक है, अब हमारे पास 20 मार्च को 200 यूनिट, 20 मार्च को 200 यूनिट जा रहा है हमारे पास से। 500 यूनिट है, 200 यूनिट हमारे पास है, जा रहा है, तो इशू करें 200 यूनिट। ठीक है, कितना 2.42 के अकॉर्डिंग कितना आएगा, ये आ जाएगा 484 आ जाएगा हमारा। 500 में अब 200 चला गया तो बचे कितना 300। 2.42 के हिसाब से क्या आ जाएगा 6, 12 और 726। ठीक है, ये हमारा आंसर, फाइनल आंसर कंप्लीट। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ रुपीज 2.42 इक्वल टू हो जाएगा ₹726। ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कंप्लीट।